अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 29। आज हमारा 29वां लेसन है क्रेज़ी सीरीज़ का। चलें शुरू करते हैं। आई लव या हेट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। याद रखिएगा, आई के बाद आपने लव लगाना है या हेट लगाना है, या तो प्यार या तो नफ़रत जुमले में, और उसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। लेट्स सी कैसे। आई लव वॉकिंग, आई लव वॉकिंग। अब जो भी चीज़ आपको पसंद है करना वो आप यहाँ पे बताएं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है, मुझे पैदल चलना पसंद है। आई लव वॉकिंग, आई लव वॉकिंग। मुझे पैदल चलना पसंद है या मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है। देखिए, आई के बाद लव लगाया और फिर वॉक लगा दिया, उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी। नेक्स्ट देखें, आई हेट वॉकिंग। यहाँ भी देखें, मैंने लव की जगह सिर्फ हेट लगा दिया, बाकी जुमला सेम रहा। तो अब क्या हो जाएगा उलट इसका, मुझे पैदल चलने से नफ़रत है। आई हेट वॉकिंग, मुझे पैदल चलने से नफ़रत है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई लव वॉकिंग। यहाँ देखें, आई लव या आई हेट, ये दोनों में से एक आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। जो भी चीज़ आपको पसंद है वो वर्ब इस्तेमाल करें और आईएनजी लगा दें। जिस चीज़ से आपको नफ़रत है वो लफ्ज़ लिखें और आईएनजी लगा दें। चलें शुरू करते हैं आगे। आई लव टेकिंग टी, आई लव टेकिंग टी। मुझे चाय पीना अच्छा लगता है या मुझे चाय पीना पसंद है। सही है, मुझे चाय पीना अच्छा लगता है या चाय पीना अच्छा लगता है या मुझे चाय पीना पसंद है। यहाँ पसंद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इश्क का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे चाय से इश्क है, चाय पीने से इश्क है, इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारी उर्दू में कभी इस्तेमाल नहीं होता, तो इस तरह का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। सो आई लव टेकिंग टी, आई लव टेकिंग टी। मुझे चाय पीना पसंद है या मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। अब इसको नफ़रत में बनाएं कैसे। मुझे चाय से नफ़रत है, चाय पीना बहुत बुरा लगता है। देखिए, बुरा लगना या नफ़रत बात एक ही है। आई हेट टेकिंग टी, आई हेट टेकिंग टी। मुझे चाय पीना बुरा लगता है या मुझे चाय पीने से नफ़रत है। देखिए, दो तरीक़ों से बनाया, ज़रा देखिएगा। मुझे चाय पीना बुरा लगता है या मुझे चाय पीने से नफ़रत है। आई हेट टेकिंग टी, आई हेट टेकिंग टी। नेक्स्ट देखें, सम पीपल लव स्मोकिंग, सम पीपल लव स्मोकिंग। यहाँ देखिए, आई का लफ्ज़ इस्तेमाल इसने की, अगर मैं करना चाहता तो कर लेता, लेकिन ये जुमला बड़ा अच्छा था तो इसलिए मैंने यहाँ इस्तेमाल किया। ये हमारे लेसन से थोड़ा हटके है, क्योंकि क्रेज़ी सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि सारे सब कुछ एक जैसा हो, एक लफ्ज़ चेंज हो, लेकिन ये जुमला अच्छा लगा इसलिए मैंने ऐड कर दिया। सम पीपल लव स्मोकिंग। कुछ लोगों को सिगरेट नोशी से इश्क होता है, वो कुछ भी कर ले सिगरेट पीना नहीं छोड़ेंगे। सम पीपल लव स्मोकिंग, कुछ लोगों को सिगरेट नोशी से इश्क होता है। अब इसको आई में बनाएं, कैसे बनाएंगे। मुझे सिगरेट पीने से इश्क है, तो अजीब नहीं लगेगा। मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है, सही है। सो आई लव स्मोकिंग, मुझे सिगरेट नोशी पसंद है या मुझे सिगरेट नोशी अच्छी लगती है। मगर ये बहुत बुरी चीज़ है, इसको प्लीज़ छोड़ दें अगर करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। स्मोकिंग जो है यानी सिगरेट नोशी जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सम पीपल हेट स्मोकिंग, कुछ लोगों को सिगरेट नोशी से नफ़रत होती है। सम पीपल हेट स्मोकिंग, कुछ लोगों को सिगरेट नोशी से नफ़रत होती है। इसको आई में बनाएं, आई हेट स्मोकिंग, मुझे सिगरेट नोशी से नफ़रत है, इस तरह भी कह सकते हैं। I love watching movies,
आई लव वॉचिंग मूवीज, मुझे मूवीज देखना अच्छा लगता है, यानी मुझे फिल्में देखना अच्छा लगता है। अब इसको नफरत में कैसे बनाएंगे? आई हेट वॉचिंग मूवीज, मुझे नफरत है फिल्में देखने से, या मुझे मूवी देखना बुरा लगता है, या मुझे मूवी देखने से नफरत है। तो उर्दू किसी भी तरीके से बोली जाए, इंग्लिश एक ही होगी। आई हेट वॉचिंग मूवीज, मुझे फिल्मों से नफरत है, फिल्में देखने से नफरत है, या मुझे मूवीज देखना बुरा लगता है। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। आई लव विजिटिंग, विजिट का लफ्ज़ दो तरीक़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तो कहीं जाना और एक सैरो तफरी। याद रखिएगा, आई लव विजिटिंग, इट मीन्स मैं सैरो तफरी, मुझे सैरो तफरी अच्छी लगती है, यानी घूमना फिरना। आई लव विजिटिंग, मुझे सैरो तफरी अच्छी लगती है। आई हेट विजिटिंग, मुझे सैरो तफरी से नफरत है। देखें, उसका उलट मैं बताता चलूं, आई लव या आई हेट, इनके बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, जैसे यहाँ लगाई है, आई हेट विजिटिंग, मुझे सैरो तफरी से नफरत है। नेक्स्ट देखें, आई लव स्विमिंग, आई लव स्विमिंग, मुझे तैरना अच्छा लगता है, या तैराकी क्या बोलते हैं उर्दू में, आई डोंट नो, मुझे वो लफ्ज़ पढ़ा नहीं जाता, सो मैंने वो लिखा नहीं। आई लव स्विमिंग, मुझे तैरना अच्छा लगता है। आई हेट स्विमिंग, आई हेट स्विमिंग, मुझे तैरने से नफरत है। स्विमिंग करना मुझे अच्छा लगता है, स्विमिंग करने से मुझे नफरत है। आई लव स्विमिंग, आई हेट स्विमिंग। Okay, so these are very fantastic sentences you can use in your speaking. आप इस जुमलों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग में अगर आप चाहें तो, if you want. Okay, I love rambling, मुझे आवारा गर्दी पसंद है, या मुझे आवारा गर्दी अच्छी लगती है। I love rambling, मुझे आवारा गर्दी अच्छी लगती है, यानी यानी आवारा गर्दी, यानी निकले हुए रात भर घर पे आ रहे हैं। अब इसका उलट, आई हेट रैम्बलिंग, आई हेट रैम्बलिंग, मुझे आवारा गर्दी से नफरत है। नाउ असाइनमेंट, बिफोर आई एम गोइंग टू रीड गोल्डन वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स पढ़ने से पहले मैं आपको असाइनमेंट दे दूं। टुडे असाइनमेंट, आई लव रीडिंग, आई लव listening music, I hate reading, I hate listening music. You have to translate these sentences in Urdu or Hindi. आपने ये sentences उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं और make 5 sentences, आपने 5 sentences बनाने हैं। याद रखिएगा, ये 4 जुमले आपने उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं और 5 जुमले आपने खुद बनाने हैं इस तरह के। सही है, सो चलें शुरू करते हैं गोल्डन वर्ड्स, द लास्ट पार्ट, आखिरी हिस्सा लेसन का। द स्माइल ऑन माई फेस डजंट मीन माई लाइफ इज परफेक्ट, इट इज जस्ट मीन्स आई अप्रिशिएट what I have and what God blessed me with. ज़रा गौर फरमाएं, द स्माइल ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं माई लाइफ इज़ परफेक्ट, कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। इट जस्ट मीन्स, इसका ये मतलब है, इसका बस ये मतलब है, आई अप्रिशिएट व्हाट आई हैव, मैं हौसला अफजाई करता हूं जो भी मेरे पास है, मैं शुक्र अदा करता हूं जो भी मेरे पास है। एंड व्हाट गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद, और जो भी अल्लाह ने मुझ पर बरकतें की, जो भी मुझे नवाजा, उन सब की मैं उन सब का शुक्र अदा करता हूं। याद रखिएगा, 2 किस्म के लोग होते हैं ज़िंदगी में, दुनिया में। एक
जो अपनी हाल पे हर वक्त रोते रहते हैं, अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, मुझे ही लोग क्यों दुख देते, मुझे ही लोग क्यों परेशान करते, मैं ही नाकामयाब क्यों हूँ, मेरे पास ही पैसा क्यों नहीं है, मेरे पास ही गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास ही वफ़ादार दोस्त या वफ़ादार लोग नहीं है साथ। एक वो लोग होते हैं जो मैंने अभी बताया, और दूसरे हर हाल में खुश रहने वाले। फॉर एग्जाम्पल कोई धोखा भी दे के जाता है तो मुस्कुरा रहे होते हैं। सो दिस इज़ द वे यू कैन make yourself crazy. That's the reason this is the craziest series and I'm Mr. Crazy. So this is the craziest way you can smile. आप मुस्कुरा सकते हैं। If anyone deceive you, you have to smile. आपको मुस्कुराना है अगर आपको कोई धोखा भी देता है। No matter how life is tough, कितनी ही मुश्किल जिंदगी हो, अप्रिशिएट वॉट यू हैव। जो भी आपके पास हो उसकी हौसला अफजाई करो, शुक्र अदा करो। वट गॉड हैज़ गिवन यू, ब्लेस यू, जो भी खुदा ने आपको दिया, जिस रहमतों से नवाजा, उसका शुक्र अदा करें। ये ना देखें कि मेरे पास क्या नहीं है, ये देखें मेरे पास क्या है। क्योंकि खुशियाँ कभी किसी को बिन मांगे नहीं मिलती, खुशियाँ बनानी पड़ती हैं। तो खुशियों को बनाना सीखें, हर वक्त मुस्कुराना और हंसना सीखें। शिकवे शिकायत ज़िंदगी से करते रहेंगे तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियो गो टू youtube.com/tariqaziz1. So I hope so you enjoy this lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.